बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फ़याज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूवर्स, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग एसक्यूएल का कोर्स रन किए हुए हैं और हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके हैं। और व्यूवर्स, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किस तरह से ग्रुप बाय फंक्शन यूज़ करते हैं। एक एग्रीगेट फंक्शन भी हमने यूज़ किया था ग्रुप बाय क्लॉज के साथ। और व्यूवर्स, अब इस वीडियो के अंदर हम लोग मज़ीद एग्रीगेट फंक्शन पे प्रॉपरली बात करेंगे और कुछ एग्रीगेट फंक्शंस भी यूज़ करेंगे। तो व्यूवर्स, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप videotutorials.com पर आइए और हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देखिए और अपनी वीडियोस को शेयर भी कीजिए और यूट्यूब पर हमारा चैनल उर्दू वीडियो लेक्चर्स सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। तो व्यूवर्स, अब हम जो है वो ग्रुप अपने उसी टेबल पे काम करते हैं, ठीक है, जो टेबल हमने पहले क्रिएट किया था और हम उसके ऊपर जिस पे हमने ग्रुप बाय का क्लॉज लगाया था उस टेबल का नाम क्लास है, ठीक है व्यूवर्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमने देखा था। और अब हम लोग मजीद कुछ एग्रीगेट फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो मैं एक एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करता हूँ सिलेक्ट। और व्यूवर्स, हम लोग जो है यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे और जो एग्रीगेट फंक्शन हम यूज़ करेंगे वो होगा हमारे पास सम का। व्यूवर्स, हम लोग हर कोर्स के ऊपर जो हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे एक कोर्स पे कितनी प्राइसेस हैं। तो व्यूवर्स, हम लोग ये देखेंगे कि हमारा एक कोर्स पे कितनी प्राइसेस हैं। आपको वहाँ पर मैंने दिखाया भी था कि फॉर एग्जांपल पीएचपी की 4 वीडियोस हैं और उनकी अलग-अलग प्राइसेस हैं। तो व्यूवर्स, अब मैं एक काम ये कर लेता हूँ। व्यूवर्स, अब मैं यहाँ पर एक काम ये कर लेता हूँ कि सिलेक्ट कोर्स के ऊपर हम लोग एग्रीगेट फंक्शन लगा रहे हैं, COURSE, सिलेक्ट कोर्स। और व्यूवर्स, यहाँ पर हमने कॉमा लगा देना है और उसके बाद SUM हमने एक यहाँ पर सम PRICE हम लोग प्राइस को यहाँ पर सम करेंगे। और व्यूवर्स, ये प्राइस जो है मैं आपको क्यूरी लिखकर आपको पूरा का पूरा यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। FROM फ्रॉम, यहाँ पर टेबल नेम देना है CLASS क्लास और फिर GROUP ग्रुप बाय COURSE कोर्स। तो व्यूवर्स, अब यहाँ पर आप देख लें कि हमने क्या काम किया है। यहाँ पर मैंने किया है ग्रुप बाय। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग ग्रुप बाय जिस चीज़ को यहाँ सिलेक्ट करेंगे वही हमारा ग्रुप बाय क्लॉज में भी होगा, क्योंकि हम लोग कोर्स पे ग्रुपिंग कर रहे हैं, आप ये समझ लें, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो कॉलम का नेम था वो कोर्स है और हम उस पर ग्रुपिंग कर रहे हैं। हमारे पास डुप्लीकेट हैं कोर्स, बहुत सारे हैं, मतलब एक कोर्स 3-3 दफ़ा है, ठीक है। तो सिलेक्ट हमने किया कोर्स और फिर उसके बाद कॉमा लगाने के बाद हमने सम। व्यूअर्स, ये जो सम है ये हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है। इसका सिंटैक्स मैं आपको बता दूं। कॉमा लगाने के बाद हमने जैसे ही सम का फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया और ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने इसके अंदर प्राइस लिखा, यानी जिस चीज़ का हम सम चाह रहे हैं। तो व्यूअर्स, हमारे पास एक कॉलम है प्राइस के नाम से, तो हम प्राइस की कॉलम का सम चाह रहे हैं। और यहाँ पर फ्रॉम टेबल नेम, और यहाँ पर हम लोगों को टेबल नेम देना है जिस टेबल से। और उसके बाद ग्रुप बाय के साथ हम लोगों ने दोबारा से कोर्स यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग कोर्स के कॉलम पे ही ग्रुप बाय कर रहे हैं। और हम लोग काउंट किसको कर रहे हैं, यानी हम सम किस चीज़ का चाह रहे हैं। हमारे पास एक वो है, एक कॉलम है हमारे पास जो कि प्राइस के नाम से। तो व्यूअर्स, अब आपको सिंटैक्स भी समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग इसको रन करते हैं। व्यूअर्स, अगर आप एसक्यूएल सर्वर पे हैं तो आप F5 करके रन करेंगे, अदरवाइज आप यहीं से इजीली रन कर लेंगे और इजीली आप ये सब का सब जो है उस रन कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर पे भी। तो व्यूअर्स, अब हमारे पास वो जो प्राइसेस के कॉलम थे उन तमाम की प्राइसेस को ये सम करके यहाँ पर दिखाएगा। अब हमारे पास डीबी की जो है वो कितनी प्राइसेस हैं, प्राइस है हमारे पास, क्योंकि डीबी की एक ही वीडियो थी और उसकी 10 रुपये थी प्राइस। तो व्यूअर्स, यहाँ पर उसने एक ही 10 ही शो किया है। और इसके अलावा हमारे पास जो पीएचपी की 4 वीडियो, पीएचपी के जो हमारे पास 4 थे, तो यहाँ पर उन प्राइसेस का सम करके उसने दे दिया और यहाँ पर भी दूसरी भी प्राइसेस का सम करके दे दिया और यहाँ पर भी प्राइस का सम करके दे दिया। इन चारों कोर्स की 4-4 3-3 वीडियोस थी और उनकी प्राइसेस भी अलग थी, उन सबको उसने सम करके दे दिया। और व्यूअर्स, टेबल का, इसके लिए जाहिर सी बात है आपको पहले टेबल का व्यू होना ज़रूरी है। तो टेबल का व्यू आप इस रिजल्ट को देख लीजिए। और टेबल का व्यू मैंने प्रीवियसली भी करवा दिया था, लेकिन अभी एक दफ़ा फिर भी करवा देता हूँ मैं। SELECT select स्टैरिक फ्रॉम CLASS क्लास। तो व्यूअर्स, अब आप देखिएगा कि उसने हमें क्या करके दिया था यहाँ पर। यानी अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो डीबी की कितनी क्लासेस हैं, एक ही है। डीबी की प्राइस तो हमारे पास जो है वो 10 है।
ठीक है। इसके अलावा अदरवाइज हमारे पास दूसरे कोर्सेज हैं, पीएचपी की 3-4 क्लासेज हैं, और ये सारी प्राइस जो है उसने पीएचपी की एक साथ सम करके बताई, क्योंकि हमने कोर्स के ऊपर जो है वो ग्रुप बाय लगाया था। तो व्यूअर्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है। और व्यूअर्स इसी तरह मैं ये देखता हूँ कि भाई मेरे पास कोर्स के हिसाब से सबसे मिनिमम प्राइस वाला कौन सा कोर्स है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे वैसे व्यू कर लेते हैं इसको, SELECT SLAC फ्रॉम CLASS क्लास। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने व्यू कर लिया, और मैं यहाँ पर ये व्यू कर रहा हूँ कि कोर्स के हिसाब से हमारे पास सबसे मिनिमम प्राइस किसकी है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, DB की तो क्लास ही एक है, तो इसकी सबसे मिनिमम प्राइस जो है वो 10 ही है। ठीक है, और अब मज़ीद हम लोग आगे चलते हैं, दूसरे कोर्सेज को देखते हैं। पहले मैनुअली देखते हैं, फिर हम अपना ग्रुप बाय लगाकर देखेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर अब हमारे पास 29, ये किसकी, पीएचपी की सबसे कम कीमत है 29। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला है डीबी की सबसे कम है 10, और बाकी ये इन सब की मैं जस्ट आपको कम प्राइस बताना चाह रहा हूँ। तो व्यूअर्स अब हम लोग इसे एग्रीगेट फंक्शन से देखेंगे कि किस तरह से हम लोग कम जो है वो प्राइस ले सकते हैं। तो व्यूअर्स हम लोग क्या कम करेंगे, SELECT SLACT COURSE कोर्स, और फिर कॉमा हमने लगा दिया व्यूअर्स यहाँ पर, क्योंकि हम लोग कोर्स के ऊपर ग्रुप बाय करेंगे, कोर्स के ऊपर हम लोग ग्रुपिंग करेंगे यानी। और फिर उसके बाद हम क्या कम करते हैं, MIN। अब हम ये कहना चाह रहे हैं मिनिमम, एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पर हम यूज़ करना चाह रहे हैं मिनिमम, और फिर PRICE, आप जिस पर यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन लगाना चाहेंगे उसी को यहाँ पर आप इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या एग्रीगेट फंक्शन क्या यूज़ कर लिया, मिनिमम प्राइस। मिनिमम एग्रीगेट फंक्शन है MIN, उसकी जो कोटेशन उसकी जो आर्ग्यूमेंट्स में मैंने जो पास किया है, मैंने प्राइस अपने कॉलम का नेम, क्योंकि मैं प्राइस पे चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या मिनिमम है। और व्यूअर्स ऑब्वियस सी बात है, ये सारे के सारे जो हैं इंटीजर वैल्यूज़ पे ही लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग और इस तरह से चीज़ों को प्राइस, अब ऑब्वियस सी बात है मिनिमम, अब हम कोई अल्फ़ाबेटिक के अंदर तो कोई मिनिमम हम इस तरह से फाइंड कर नहीं सकते। ठीक है, तो कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू पे ये लगेगा। तो प्राइस, मिनिमम प्राइस, और यहाँ पे टेबल देना है फ्रॉम टेबल का क्या नाम है, क्लास। और व्यूअर्स यहाँ पर अब GROUP ग्रुप बाय, क्योंकि हम लोग कोर्स से ही ग्रुप कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कोर्स ही देना है, कॉलम का नेम COURSE। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपने क्या दे दिया, कॉलम का नेम दे दिया है, और यहाँ पर आपने दिया सिलेक्ट कोर्स, और यहाँ पर भी हमने दिया ग्रुप बाय कोर्स। उसकी वजह क्यों, हम लोग कोर्स पे ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, और हम कोर्स पे क्या एग्रीगेट फंक्शन लगाना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमें मिनिमम दे दे, क्या प्राइस दे दे। अब ये 4-4 कोर्सेज हैं, उनकी 4-4 वीडियोस हैं, 4-4 प्राइसेस हैं एक कोर्स की, लेकिन ये हर एक कोर्स की मिनिमम प्राइस रिटर्न करेगा आपको, जो सबसे मिनिमम होगी। तो व्यूअर्स हमने रन कर दिया। ठीक है, और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि व्यूअर्स देखिए, मैंने आपको बताया था डीबी की तो एक ही थी, सबसे मिनिमम ऑब्वियस सी बात है उसकी 10 ही होगी, एक ही मिनिमम ही है उसके लिए, उसके लिहाज से। और फिर उसके बाद दूसरी आपकी जावा की भी देखिए मिनिमम कितनी प्राइस है। ठीक है, 39 है, और आपके पास यहाँ पर 20 किसकी प्राइस है, आपकी सबसे नेट की सबसे मिनिमम प्राइस जो है वो 20 है, और इसके अलावा पीएचपी की सबसे मिनिमम प्राइस जो है वो 29 है। तो व्यूअर्स अब आपको आइडिया होगा कि किस तरह से हम लोगों ने, अब वहाँ पर बहुत सारी प्राइजेस थी, पीएचपी की 3-4 प्राइजेस थी। ठीक है, और उसमें से सबसे मिनिमम इसने ढूंढ के दी, डीबी की एक ही थी, इसके अलावा नेट की जो है वो 4 प्राइजेस थी, सबसे मिनिमम ढूंढ के दी उन चारों में से। और व्यूअर्स इसी तरह से हम लोग मैक्सिमम भी ढूंढ सकते हैं इन तीनों की। अब हम इन तीनों की मैक्सिमम उठाते हैं, तो उसी तरह से हम लोग क्या कम करेंगे, हम लोगों को सिंपली लिखना है सिलेक्ट COURSE कोर्स, क्योंकि हम लोग कोर्स पे सारी ग्रुपिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर कॉमा लगाना नहीं भूलिएगा व्यूअर्स, क्योंकि इसका सिंटैक्स है। और सिलेक्ट कोर्स, और उसके बाद क्या कर लेंगे, MAX। व्यूअर्स यहाँ पर अब हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं मैक्स। अब मैं देखता हूँ कि सबसे मैक्सिमम प्राइस किसकी है, मैक्स, और फिर फ्रॉम टेबल नेम हमारे पास क्या होगा, क्लास, और फिर GROUP ग्रुप
बाय COURSE कोर्स। तो व्यूअर्स हमने यहाँ पर क्या बता दिया कि सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पर किसे ग्रुपिंग कर रहे हैं हम लोग कोर्स के ऊपर। एग्रीगेट फंक्शन है हमारा क्या चीज़, मैक्स। अब हम यहाँ मैक्स क्या मैक्स ढूंढना चाह रहे हैं, प्राइस ढूंढना चाह रहे हैं, टेबल नेम कौन सा, और ग्रुपिंग हम कोर्स पे कर रहे हैं। तो व्यूअर्स अब ये हर कोर्स की मैक्सिमम प्राइस अब आपको रिटर्न करेगा, क्योंकि एक एक कोर्स की मल्टीपल प्राइस है हमारे पास, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस है डीबी, क्योंकि एक ही क्लास है तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम एक ही हो गया, ऑब्वियस सी बात है। और सबसे मैक्सिमम प्राइस अब ये पर कोर्स बता रहा है, इस कोर्स की इतनी मैक्सिमम है, इसकी इतनी, इसकी इतनी है। तो व्यूअर्स इसी तरह हम लोग एवरेज भी निकाल सकते हैं, जस्ट एवीजी देंगे जहां पर हम मिन मैक्स यूज कर रहे हैं। तो व्यूअर्स ये हो गया हमारे एग्रीगेट फंक्शंस, किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज क्या होते हैं। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में भी आया होगा और आपको वीडियोस पसंद भी आ रही होंगी। और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप videotutorials.com पर आइए, और एक तो ये कि इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि औरों का भी फ़ायदा हो। और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप videotutorials.com पर आकर ख़ुद भी वीडियोस अपडेट करें जो कुछ आपको आता है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही लर्निंग और शेयरिंग के हवाले से है। और इसके अंदर जो है हमारा आइडिया भी यही है कि जस्ट लर्निंग और शेयरिंग की वीडियोस अपडेट हों, लोग सीखें भी, दूसरों को भी सिखाएं। और व्यूअर्स आपके मैं इस आइडिया पर आपकी फीडबैक का भी वेट करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे फीडबैक भी ज़रूर देंगे और आपको ये आइडिया अच्छा भी लगा होगा और आपको सीखने को भी मिल रहा होगा। और वीडियोस किस तरह से क्रिएट करनी है, अपडेट करनी है, आप videotutorials.com पर आकर देख सकते हैं। videotutorials.com को यूज़ किस तरह से करना है आप उसको भी देख सकते हैं, वीडियोस मौजूद हैं इसकी। और इसके साथ साथ आप यूट्यूब पे हमारे उर्दू वीडियो लेक्चर्स को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो अगली वीडियोस के लिए मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।